जम्मू कश्मीर में शुरू हुई डिमोलिशन या इविक्शन ड्राइव के बाद अचानक से आतंकी संगठन टीआरएफ ने रेवेन्यू ऑफिशियल्स के लिए एक धमकी भरा खत जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के वो तमाम मुलाजिम जो इन ड्राइव से सीधे तौर पर जुड़े हों या फिर ना जुड़े हों, उन्हें टारगेट किया जाएगा। और उसमें मुख्यतः जो पटवारी हैं या पीएन हो या कोई भी हो, उनका जिक्र किया गया था। इस सब के बाद से जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स यानी कि जो पटवारी हैं वो स्ट्राइक पर हैं, यानी कि वो धरने पर हैं। हालांकि इनकी कुछ और भी मांगे हैं जो पहले से ही लंबित हैं, लेकिन टीआरएफ की थ्रेट को लेकर इन्होंने विशेषकर ये लिखा है कि जो थ्रेट इन्हें मिली है उसके बाद इन्हें आर्म लाइसेंस की जो है वो ज़रूरत है, ताकि ये अपनी सुरक्षा जो है ये 24 घंटे कर सके, क्योंकि जिस प्रकार की धमकी इन्हें मिल रही है उसके बाद इन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर संशय है, क्योंकि ये स्पॉट पर सीधे मौजूद होते हैं जहां पर ये ड्राइव्स चलती हैं। और इसीलिए आज ये लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं डिवकॉम ऑफिस जम्मू में। जानेंगे इनसे कि आखिर और क्या क्या इनकी मांगे हैं, लेकिन मुख्यतः इन्होंने कहा है कि जो थ्रेट अब इन पटवारियों को यहाँ पर मिल रही है उसके बाद इन्हें आर्म लाइसेंसेस जो है वो मिलने चाहिए, ताकि 24 घंटे ये अपने आप को सुरक्षित माहौल में रख सके, अपनी सुरक्षा ये आप कर सकें। दरअसल टीआरएफ ने एक धमकी भरा खत जो था वो जारी किया था, जिसमें रेवेन्यू ऑफिशियल्स को टारगेट करने की बात खुलकर कही गई थी। और उसके बाद से ही जो है रेवेन्यू ऑफिशियल्स और जो बाकी के अधिकारी हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। और पटवारी जो हैं वो अब प्रोटेस्ट पर हैं डिवकॉम ऑफिस के बाहर। तो ये इनसे बातचीत करते हैं। जी सर, अपने नाम और डेजिग्नेशन से बताइए। आप आज प्रोटेस्ट पर बैठे हैं और विशेषकर आपने आज जिक्र किया है कि टीआरएफ की तरफ से, आतंकी संगठनों की तरफ से आपको थ्रेट दी गई है और आपको आर्म लाइसेंसेस की ज़रूरत है। जी, सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमारे बीच में आए। हुकूमत के इन बहरे कानून तक आप हमारे बीच में आए। आपके माध्यम से हम उनके इन बहरे कानून तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि आज तक जो हो रहा था, आज की डेट में हमारे जो साथी हैं बिल्कुल लाइफ थ्रेट का शिकार हो चुके हैं। आपको पता होगा कि हमारे जितने भी बेशतर साथी हैं वो कहीं ना कहीं आज एक थ्रेट के उनके ऊपर एक थ्रेट परसेप्शन है। तो इस सिलसिले में हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया से ये जानकारी मिली कि हमें कहीं ना कहीं हमारे किसी साथी को खुदा न खास्ता कहीं एलिमिनेट ना किया जाए। इस सिलसिले में हमने सरकार से एक मांग रखी है कि ऑन ग्राउंड अगर 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स इस थ्रेट से फ्री भी हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन लोग जो हैं, एवं दो सरपंच लोग जो हैं उन लोगों को उकसा रहे हैं और हमें वहाँ पे भी थ्रेट्स मिल रही हैं, कांस्टेंट थ्रेट्स मिल रही हैं। यहाँ तक कहा गया कि हथियार, फावड़ा, बाला, पत्थर लेके हम लोग आपका स्वागत करेंगे, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सिलसिले में हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि आप हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए इस इविक्शन ड्राइव के दौरान। और उसके अलावा हमारे जितने भी साथी हैं उनको आर्म्स लाइसेंस इशू किया जाए, ताकि वो जो आने वाला वक्त है, कहीं ना कहीं लोगों को अब लग रहा है कि यही जो एक पटवारी ही एक ऐसा शख्स है जिसने कहीं ना कहीं खुरेद के हमारे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है सरकार तक पहुंचाया कि ये स्टेट लैंड है, ये गाचराई लैंड है। तो इस सिलसिले में अब आने वाले वक्त में भी एक कांस्टेंट थ्रेट रहेगी हमारे साथियों के। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे साथियों के लिए एक आर्म लाइसेंस भी इशू करे, ताकि वो अपने सेल्फ डिफेंस 24/7 कर पाए। किस किस क्षेत्र में लोगों ने आपको जो है वो थ्रेट दी है जो आप बता रहे हैं? सर, आपको जानकारी होगी कि हाल ही में हमारे एक नायब तहसीलदार साहब को उनके साथ मार पिटाई का काम हो गया। तो पब्लिक वहाँ पे सीधे टूट पड़ी उन पे और उनके साथ हाथापाई हो गई, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई उस पर नहीं लाई गई। यहाँ हाई प्रोफाइल केस आपको एक देखने को मिला सुंजवा हाईवे रोड पे वेवमाल के अगेंस्ट में। वहाँ भी पटवारी हमारा पत्थर खा के ज़ख्मी हो गया, उसके भी हाथ पे, बाजू पे पत्थर लग गया, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फार फ्लंग एरियाज़ में हमारे लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे इवन दो हमारे नायब तहसीलदार भी उनको कंपनी नहीं करते हैं, पुलिस का तो नामो निशान ही नहीं है, फिर भी वो वहाँ पर किस तरीके से सरकारी ज़मीन को रिट्रीव कर रहे हैं। और इस सरकार को ये जो जितनी भी हमारी कौम है ये कमाऊ पुत्र है सरकार की,
आज अगर आपने देखा होगा तो 0029 हेड में जो सरकार का हेड है, आपने देखा होगा कि उसमें जीरो अमाउंट चला गया होगा आज की डेट में। तो हम आए दिन सरकार को कमा के दे रहे हैं, उसके अलावा लाखों करोड़ों के हिसाब से हम उनका पैसा बचा रहे हैं। उसके अलावा भी हमारी जो ये प्राइम पोस्ट पे, प्राइम लोकेशन पे जो अराजी सरकार है, उनको हम निकाल के उनको सरकार के हवाले कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सरकार की वेल्थ को और दुगनी चुगनी आगे बढ़ा रहे। लेकिन वहाँ जहाँ तक हमारी मसाइल का मसला है, 400 का एक ग्रेड पे, 2400 2800 का ग्रेड पे करने में उनके लिए हमारे पास 10 साल से ज़ायद वक्फा गुजर गया, लेकिन आज तक हमारा ये मसला हल नहीं हुआ। उसके अलावा हमारी प्रमोशंस होती हैं, लेकिन 6-6 महीने तक हमारी उसके अंदर प्लेसमेंट नहीं होती है। तो बहुत सारे मसाइल हैं। विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे साथियों को डिजिटाइजेशन के इस मसले में थोपा गया, हरास किया गया, डे नाइट उनसे काम लिया गया। इवन तो संडेज़ भी हमें सेक्रीफाई करनी पड़ रही हैं आज के वक्त में इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उसके अलावा सरकार ने हमारे साथ 9th ऑफ मार्च 2022 को एक एग्रीमेंट किया था, रिटन एग्रीमेंट। मैं आपको कैमरामैन को चाहूँगा कि वो इसको जूम करके दिखाएं। इसमें हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू साहब चेयर कर रहे थे इस मीटिंग को, और हमारे साथ रिटन एग्रीमेंट किया था उन्होंने कि आपके मसाइल जो हैं 1 महीने के अंदर अंदर सॉल्व किए जाएंगे। 9 मार्च 2022 मैं आज सरकार से ये सवाल पूछता हूँ कि उस 1 महीने में, सरकार के 1 महीने में कितने दिन होते हैं? आज खुदा रहा वो आकर हमें जवाब दे दें और आपके हमारे साथियों को बता देंगे 1 महीने में एक महीना जो है कितने दिनों का होता है। आज 1 साल गुजर जाने के बावजूद उसके बाद भी हमने एक और हड़ताल की, लेकिन उसमें भी फिर आश्वासन दिया गया और 2 दिन के बाद ही हम हड़ताल से उठे, लेकिन आज तक हमारे मसाइल जो हैं हल नहीं हुए। आपके माध्यम से हम सरकार को फिर ये याददाश्त करवाना चाहते हैं कि खुदारा हमारे मसाइल जो हैं आज फिलफोर हल किए जाएं। कहीं पटवार एसोसिएशन अगर बिफर गई तो ऐसा ना हो कि ये स्ट्राइक जो है हमें और एक्सटेंड करनी पड़ी और फिर कहीं ना कहीं सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जो अभी इविक्शन ड्राइव रुकी है वो क्या इसलिए रुकी है कि जो पटवारी हैं वो स्ट्राइक पर हैं और वो जा नहीं रही, इसलिए इविक्शन ड्राइव को रोकना पड़ा? जी बिल्कुल। मैं कहता हूँ नॉट ओनली इन ये जम्मू प्रोविंस ये आज काल है, आज तो सिर्फ प्रोविंस के अंदर, जम्मू प्रोविंस के अंदर काल है, लेकिन ये हमारे वर्दी प्रेसिडेंट साहब की तरफ से हुक्म हुआ है कि कश्मीर में वेदर कंडीशन जो है बहुत ख़राब है, वहाँ पे बर्फ़बारी हो रही थी, तो बेशतर डिस्ट्रिक्ट्स ने वहाँ पे आज हमें ज्वाइन करना पसंद नहीं किया। लेकिन विदिन 2 डेज़ गालिबन कश्मीर प्रोविंस भी हमारे साथ जुड़ रहा है इस स्ट्राइक में, और ये एविक्शन का ड्राइव जो चल रहा है ये बिल्कुल 100% हाल्ट पे है आज की डेट में। शुक्रिया। तो यहाँ पर देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि जो थ्रेट्स आई हैं उसके बाद से ये खुद को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं और इसीलिए अपने लिए आर्म लाइसेंस की मांग कर रहे हैं। पटवारी अपनी कुछ और मांगों को लेकर भी धरने पर हैं, यानी कि काम इन्होंने बंद किया हुआ है और इसी वजह से जो इविक्शन ड्राइव है वो भी रुकी हुई है। इनका ये साफ कहना है कि ये सरकार को मोटा पैसा कमा कर देते हैं, सरकार के लिए सभी विभिन्न जो काम है वो करते हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं देती और विशेषकर अब जो थ्रेट परसेप्शन इन्हें है, यानी कि जो आतंकी संगठनों के द्वारा इविक्शन ड्राइव को लेकर इन्हें धमकी दी गई है, उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इनकी सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए जाएं। आप देखते हैं जम्मू लीग्स न्यूज़। नमस्कार।